देखिए, कथा के बीच में ताली क्यों बजाई जाती है? ताकि निंद्रा देवी हम पर आके विराजित हो जाए। इसीलिए अभी रात भी ज्यादा हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि निंद्रा देवी तो आएंगी। इसीलिए अभी मीठी मीठी ताली के साथ सबको गाना है। ऐसा तो नहीं कि नाम संकीर्तन आता नहीं है, सबको आता है ना? जोर से बताइए। इधर से नहीं आई आवाज, सब बताइए अच्छे से। और इधर चलिए, अभी सबको ही मीठी मीठी ताली बजा दे, सबको गाना है मेरे साथ, ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे एक और रूटीन। आज प्रथम दिवस है इसलिए बता रही हूँ। जब भी मैं यहाँ से कहूँ कि जोर से बोलना पड़ेगा, तो आप सबको क्या कहना है? राधे राधे। क्या कहना है? और जोर से, और जोर से। इधर से आवाज नहीं आ रही, नहीं आई। जोर से बोलना पड़ेगा, सब मिल के बोलिएगा तब ना जोर से आएगा आवाज। जोर से बोलना पड़ेगा। ये आप लोग सीख लीजिए डेली। मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगी कि जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, खुद शुरू हो जाना। क्या? जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, अधिक समय ना लेते हुए सीधे हम कथा की ओर प्रवेश करते हैं। हमारे प्रभु अकारण करुणा वरुणालय सब जानते हैं। जो बिना कारण के ही करुणा करते हैं वो हमारे प्रभु हैं। और ये जो भूमि है, क्या नाम है इस गांव का? मैं मुझे याद नहीं आ रहा। क्या एक जन बताइए? हाँ, लखीपुर कोली। ये आज भूमि, जिस भूमि पे आप बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, ये नैमिषारण्य से कम नहीं है। जिस भूमि पे सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण कराई थी, आज ये भूमि उतनी ही पवित्र है। और समस्त समिति जन के भाग्य का मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक हमारे प्रभु का कृपा आप पे नहीं होगा, तब तक आपके मन में ये विचार आ ही नहीं सकता कि हमें कथा श्रवण करनी है। जरूर कहीं ना कहीं आप और हम सभी को कृपा पात्र रहे होंगे, तभी आज सब यहाँ बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस पूरे गांव में क्या आप जितने बैठे इतने ही लोग हैं? और भी हैं? आप ही क्यों यहाँ पे बैठे? बहुत कोई है, मुझे यहाँ दिख रहा है, दूर खड़े होकर सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ पा रहा। मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा, आप सब पीछे पलट के देख रहे। तो जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक इस भूमि पे कोई आ ही नहीं सकता।
अधिक समय नहीं लेते हुए सीधे हम सभी भागवत के प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे, उसके बाद हम कथा की ओर चलेंगे। सभी मेरे साथ उच्चारण करेंगे, ठीक है? सभी अपने अपने सर को ढक लें। किसी भी चीज से लेकिन ढक ले। भाई जो भी है आप लोग भी ढक लीजिए। सामने बैठ के शांति बनाए रखे। बार बार निवेदन करूंगी व्यासपीठ से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद घन सच्चिदानंद। भागवत जी का ये प्रथम श्लोक है। जो परमात्मा ये पृथ्वी जब नहीं थी तब भी थी, आज जब ये पृथ्वी है तब भी है, और कल जब ये पृथ्वी आप हम कोई नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। वही परमात्मा कौन है? सच्चिदानंद। देखिए, हर एक शब्द का कुछ ना कुछ विपरीत होता है। हंसने का विपरीत क्या होगा? जगने का विपरीत? आनंद का विपरीत कुछ हो सकता है क्या? एक ही चीज होगा आनंद का विपरीत। परमानंद, परम आनंद। आनंद से बढ़ के भी जो है वो है परमानंद। और वो परमानंद कौन है? हमारे कन्हैया। सच्चिदानंद रूपाय, ये था प्रभु का स्वरूप। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब इनका कार्य क्या है? ये करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस विश्व को, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 स्टेप्स ना सब फॉलो करते हैं। हर एक चीज, हर एक वस्तु, अंत सभी का है। एक नवजात शिशु होता है, उसे उसके माता पिता पालते हैं, समय आने पर उसकी मृत्यु होती है। ऐसे ही ये पृथ्वी हुई है। हमारे प्रभु इसे पहले बनाते हैं, इसकी पालन करते हैं और समय आने पर संहार भी कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। और क्या क्या करते हैं? तापत्रय अर्थात 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है इसका। क्या? दैविक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का व्यापा। 3 प्रकार के तापों का परमात्मा नाश करते हैं। दैहिक अर्थात हमारे जो रोग हैं,
इसका नाश करते हैं। दैविक अर्थात आजकल हम कहते हैं ना कि बच्चा बीमार पड़ जाए, डॉक्टर से यदि ठीक ना हो तो क्या हुआ है, काला जादू कोई कर दिया। ये होता है दैविक। हमारे देवता नाराज है, कोई ग्रह हमसे रूठ गए, ये है दैविक। और भौतिक आजकल उससे सब पीड़ित है। तो इन्हीं 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं और अंत में श्री कृष्णाय वयम नमः। जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और समय आने पे संहार करते हैं, जो सत्य है, जो आज है कल रहेंगे और पहले थे, और जो 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, ऐसे परम करुणा निधान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अंत में क्या कहा है, श्री कृष्णाय नमः। जो 3 प्रकार के ताप हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कौन है, सुखी कौन है बताइए, कौन बताइए, सुखी राम के दास। जिनके पास ज्यादा धन होता है ना, वो उतने ही परेशान होते हैं। करोड़ों के मालिक हैं, पर वो खाते क्या है, सूखी रोटी और कुछ कच्ची सब्जी, सैलेड जिसे कहते हैं। पूछो कि अरे आप इतने बड़े लोग हो और ये सब खा रहे हो, अरे डॉक्टर ने मना किया है, अगर ज्यादा खा लिया तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगी, शुगर बढ़ जाएगा। और जिसके पास जितना कम धन है वो उतना ही कम परेशान नहीं है। जो लोग रोज मजदूरी करते हैं, रोज के रुपए पे मजदूरी करते हैं, किसी का एक दिन का मजदूरी मान लीजिए 100 रुपए है, बेटे को खिलाएगा, पत्नी को खिलाएगा, कुछ बचा तो रखा वरना फिर कल लग जाएगा उसे। और उसको ये भी याद है कि हम 2 बार राम राम भी जप लेता है उसे, पर जो जितना बड़ा आदमी है वो उतना ही देते। इसके बाद आप और हम सभी सीधे चलते हैं कहाँ, नैमिषारण्य के पवित्र भूमि पे, जहां पे बहुत सारे ऋषि बैठे हैं, बहुत सारे मुनि। एक मुनि तो ऐसे हैं जिनके जीवन में कितने इंद्र बदल गए, इतने बड़े बड़े उम्र के मुनि बैठे हैं। और उनके बीच पधारे हमारे सूत जी महाराज, जिनकी उम्र केवल कितनी है, 20 वर्ष। जैसे ही वो आए हैं वैसे ही जितने भी वहां पे मुनि हैं, बड़े बड़े बहुत तेजस्वी मुनि, सभी उठ के खड़े हो गए और उनको प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनि, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? आप लोग तो मुझसे उम्र में कई गुना ज्यादा बड़े हैं, मुझे प्रणाम करना चाहिए तो आप मुझे प्रणाम करते हैं। सूत जी की उम्र को या उनके चेहरे को देखकर प्रणाम नहीं किया किसी ने। सूत जी कौन है? वेद व्यास जी के सबसे प्रिय शिष्य। प्रिय शिष्य है इसलिए भी नहीं, कम आयु में ही उन्हें जितना ज्ञान है
उतना वहां किसी को भी। आके जब विराजमान हुए हैं, सूत जी से सभी सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, आप वेद वेदांतज्ञ हैं, कृपा करके हमें भी कुछ ऐसा सुनाइए जिससे कि हमारे कान को रसायन के समान कुछ काम करे, अर्थात दवाई के समान। रसायन कर दवाई, जो हमारे कान में पड़ते ही दवाई के रूप में काम करे। सूत जी कहते हैं कि ठीक है, मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करवाऊंगा। सभी कहते हैं ठीक है, सभी बैठ जाते हैं। सूत जी कह रहे कि ये वही श्रीमद् भागवत महापुराण है जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। जब सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाने वाले थे, तब देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने वाले हैं। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत महापुराण। देवताओं के राजा इंद्र और बाकी सभी देवता अमृत के कलश को लेके दौड़े दौड़े आए और सुखदेव जी को दिया। कहा कि ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएगा। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा अमृत है, वो हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि हे इंद्र, कहाँ आपका ये अमृत और कहाँ ये मेरा श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जो अभी आप सभी सुन रहे हैं ना, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, या इसे जो किताब समझते, किताब मत समझिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ किन किन के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण है, विराजित है? जिनके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं है, उनसे विनती करती हूं कि जल्द से जल्द अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण विराजित करिए। पढ़ नहीं सकते, पूजा के स्थल पे उसे रख के उनका पूजन करिए, पर अपने घर में जरूर रखना चाहिए। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण यदि घर में हो, सिर्फ घर में हो, तो आपके घर के आसपास कोई नकारात्मक शक्ति कभी देख भी नहीं सकती। आपके घर के अंदर आने की बात तो बहुत दूर की है, देख भी नहीं सकती। ऐसे ही सूत जी कहते हैं कि इंद्र, तुम्हारा ये कहाँ अमृत का कलश और कहाँ ये मेरा श्रीमद् भागवत महापुराण। इंद्र जी को ये बात बुरा लगा। इंद्र जी गए दौड़े दौड़े कहा? ब्रह्मा जी के पास। कहा कि मैं अभी गया था सुखदेव जी के पास, मैंने उन्हें अमृत का कलश दिया। कहा कि आप ये परीक्षित जी को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे और हमें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अमृत पिला दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तो क्या हुआ? तो इंद्र कहते हैं कि सुखदेव जी ने मुझे कहा कि कहाँ ये तुम्हारा अमृत कलश और कहाँ ये मेरा श्रीमद् भागवत महापुराण। ब्रह्मा जी कहे कि श्रीमद् भागवत महापुराण भी तो एक वेद का छोटा सा पाठ है, छोटा सा भाग है। जोर से बोलना पड़ेगा, अभी भूल गए। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है चलो। ब्रह्मा जी के जितने वेद पुराण जितने थे सभी लेके आ गए और एक तराजू साथ में लेते हुए। तराजू के एक भाग पे श्रीमद् भागवत महापुराण और एक भाग पे जितने भी वेद थे, मोटी मोटी पुस्तक सभी रख दी।
आप सभी को बता दूं, श्रीमद् भागवत महापुराण का भार इतना ज्यादा था, उतनी मोटी मोटी पुस्तक उठ गई पर भागवत महापुराण नहीं है। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जाने लगे तो भगवान ने अपने सूक्ष्म स्वरूप को श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजित करके दिया। तो अर्थात ये हुआ कि श्रीमद् भागवत महापुराण कन्हैया के सूक्ष्म रूप का स्वरूप है। बोलिए भागवत महापुराण की सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी दौड़े दौड़े जा रहे थे। नारद जी जब दौड़े दौड़े जा रहे थे तो उन्हें सनकादिक ऋषियों ने देखा। जब दौड़ते हुए देखा तो नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आप इतने उदास हैं, कृपा करके इसका कारण बताइए। मैंने तो सुना है कि जो मनुष्य रोता रहता है, जो कष्ट में रहता है, यदि उसे आपका दर्शन हो जाए तो उसकी जितनी भी कष्ट है, विपत्ति है, वो दूर हो जाती है। फिर आप आज क्यों इतने उदास हैं? नारद जी कहते कि सनकादिक ऋषियों से कि मैं क्या बताऊं, मैं सोचा कि पृथ्वी जैसा पवित्र लोक कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं वहां पे भ्रमण करने गया। पृथ्वी पे अलग अलग क्षेत्रों में गया, पर कलयुग का जो प्रभाव है वो बहुत ही बुरे तरह से पृथ्वी को जकड़ लिया है। कोई सच नहीं बोलता है, और अगर कोई एक सच बोल दे तो उसके मन में क्या आ जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। घर में साले साहेब की चलती है, नए बहू की चलती है। नए बहू की चलना सही है, पर कहां पे? अपने दायरे के अंदर। घर में बड़े बुजुर्ग का भी होना बहुत जरूरी होता है। एक बार क्या हुआ है कि एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, बड़े मुश्किल से शादी ठीक हुई। अब विवाह उसका जब ठीक हुआ, अब बारात जाएगा, तो उसमें कन्या के घर वालों ने कहा कि हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि दूल्हे के साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं जाएगा। अब उसके घर में एक सब तो मान गए कि ठीक है चलो, अब हम क्या जाके, जब उनका यही डिमांड है तो पूरा करो। पर जो नाना थे वो मान ही नहीं रहे थे। मैं तो जाऊंगा, मुझे किसी तरह मेरा वेश बदल दे पर मैं तो जाऊंगा, क्या पता कल प्राण रहे न रहे। अब नाना माने ही नहीं, क्या करे? तो पेटी में जो लड़की के घर सामान जाता है, उसमें एक पेटी में नाना को बंद कर दिया और लेके गए। दरवाजे पे जब पहुंचे तो कहते कि लड़की वाले कह रहे कि अब हमारी एक और डिमांड। क्या डिमांड है? हमारे गांव में एक तालाब है, बहुत गहरी है, उसे अगर आप दूध से भर देते हो कुछ ही देर में तो ये शादी होगी, वरना शादी कैंसिल। अब सभी सोचे कि इतना सारा दूध अभी लाएंगे कहां से? दूल्हा कहे कि भाई बड़ी मुश्किल से मेरी शादी पक्की हुई है, कुछ व्यवस्था करो। और उनके रिश्तेदार कहे कि इस बार भी तेरा विवाह हुआ
चल, इतने सारे दूध अभी लाएंगे कहां से? नाना बक्से के अंदर सुन रहे कि अभी कुछ हो ही नहीं रहा, जहां बैंड बाजा बज रहा था कुछ हो ही नहीं रहा, बक्से के अंदर मेरा दम भी घुट रहा है। नाना धीरे से बक्से के वो कब्जे को खोल के ऐसे ऊपर करके कहते हैं कि क्या हो गया, अभी तक शादी शुरू की नहीं हुई? तो लड़के का भाई आके कहता है कि नाना शादी नहीं होगी, चलो घर चलो, लौट चलो। नाना कह रहे कि क्यों, क्या हो गया? लड़की वालों की एक और डिमांड है। क्या डिमांड है? कृपा करके शांति बनाए रखिए, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अब नाना को डिमांड बताया जा रहा है कि डिमांड क्या है कि लड़की वालों के यहाँ एक गहरा तालाब है, उसे अगर हम दूध से भर देंगे तो ही हमारे भाई की शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। नाना कह रहे बस इतनी छोटी बात के लिए तुम बारात वापस लेके जा रहे हो? लड़की का भाई कह रहे नाना आप अंदर ही बंद रहो, लगता है आपकी दिमागी स्थिति खराब हो गई है, ये छोटी सी बात लग रही है, अभी हम इतने रात में इतनी सारी दूध लाएंगे कहां से? नाना कह रहे कि पहले सुन, जाके तुम लोग कहो कि 2 डिमांड हम आपकी पूरी, पहला तो ये कि हमारे बाराती में कोई बुजुर्ग नहीं आया, ये पूरा किया हमने, और दूसरा जो आपका ये तालाब वाला ये भी पूरा करेंगे। पहले जाके तालाब खाली करिए तब हम दूध भरेंगे। लड़के का भाई गया दौड़ा और उसके लड़की के पिता से कहता है कि हम तैयार है दूध भरने को, पर हमारी भी एक शर्त है। लड़के के पिता ने पूछा क्या? तो आपका जो वो तालाब है पहले उस तालाब के पानी को निकाल के हटाइए तब ना हम दूध भरेंगे। लड़की का पिता समझ जाता है कि इनके बारात में कोई बुजुर्ग जरूर आया है। ये डिमांड इसलिए नहीं था कि उन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं है, ये डिमांड इसलिए था कि उनके परिवार में किसी बुजुर्ग की इज्जत कितनी है ये पता चल जाएगा। उसके बाद लड़की के पिता बहुत खुश हो जाते हैं और शादी संपन्न होती है। घर में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है, पर कलयुग में क्या चल रहा है, घर में नए बहू की चलती है और अगर कुछ विवाद हो जाए तो साले साहब को बुलाया जाता है। साले साहब के चक्कर में इतनी बड़ी महाभारत हो गई है ना, शकुनी मामा। नारद जी कहते हैं कि ये सब देखने के बाद मैं वृंदावन गया। वृंदावन में मुझे शांति भी मिली, पर मैं एक बहुत विचित्र सा दृश्य देखा। क्या देखा कि एक नारी 2 वृद्ध पुरुषों को लेकर जमुना के किनारे बैठे रो रही है। जब मैं उन्हें रोता देखा तो मैं वहां से जाने लगा। जैसे ही वहां से जा रहा था तो वो नारी मुझे आवाज लगाती है कि हे साधु जरा रुकिए और मेरे समस्या का समाधान करिए। नारद जी कहते कि जब नारी ने मुझे बुलाया, उस स्त्री ने मुझे आवाज दिया तो मैं गया और जाके पूछा कि हे देवी आप कौन हैं, और ये जो 2 वृद्ध पुरुष है ये कौन है, और कृपा करके अपनी समस्या का कारण बताइए। वो स्त्री कहती है कि हे नारद जी,
मैं हूं भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दो वृद्ध पुरुष हैं जो अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं और इन दोनों का नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए। वृद्ध तो मैं भी हुई, पर वृंदावन आते ही मैं नवीन हो गई, पर मेरे पुत्र दोनों वृद्ध ही हैं अभी। और आप ही बताइए कि जिस मां के दो पुत्र वृद्ध हो और मां जवान हो, तो मां पे क्या बीतेगी? और पुत्र अगर ठीक हो तो भी ठीक है, पर पुत्र जो है वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। नारद जी कहते हैं कि ठीक है, गीता, वेद, पुराण बहुत कुछ सुनाया हो, जब तक मंत्र रहता तब तक ज्ञान वैराग्य उठ के बैठते, और जैसे ही मंत्र बंद होता वैसे ही फिर अचेत हो जाते। तभी आकाशवाणी हुई कि ज्ञान वैराग्य की समस्या का समाधान है कि नारद तुम सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म क्या करे? नारद जी दौड़ते हुए सबसे पूछते हैं, कभी किसी ऋषि के पास, कभी किसी से, कभी किसी से, कि सत्कर्म क्या है। अब नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों से कि कृपा करके आप ही मुझे बताइए कि कौन सा सत्कर्म है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी, ये जो सत्कर्म है ये कुछ नहीं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसके श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य पुनः नवीन हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण मैंने जब इतने बड़े बड़े वेद का, ऋचा का, गीता के पाठ को सुनाया और उससे कुछ नहीं हुआ, तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण से क्या हो जाएगा? सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी एक बात बताइए कि जो मिठास फल में होती है, क्या वही मिठास पेड़ की जड़ में पाई जाती है? पाई जाती है? बताइए। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। नारद जी कहते हैं कि ठीक है, कैसे क्या क्या करना है ये बता दीजिए, कैसे आयोजन होगा श्रीमद् भागवत महापुराण का। कहते हैं कि व्यासपीठ लगवाया जाए, भूमि को पवित्र किया जाए, और हम कथा यहां नहीं करेंगे, हम कथा कहां करेंगे? नैमिषारण्य में। जैसे ही खबर फैली कि सनकादिक ऋषि श्रीमद् भागवत महापुराण करने जा रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी चले आए। बहुत भीड़ है। वहीं पे 3 आसन लगाए गए और एक अलग से आसन लगाया गया। सभी आके विराजित हुए और श्रीमद् भागवत महापुराण हुआ। देखिए, कभी भी किसी संत के पास जाइए तो उनसे बेकार के प्रश्न मत कीजिए कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा इनकम कैसे बढ़ेगा, मेरे बच्चे की फ्यूचर क्या है, विवाह कैसे घर में हो, ये सब मत पूछिए। कहा जाता है कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए।
भागवत जब 7 दिन पूर्ण हुए, ज्ञान वैराग्य पुनर्नवीन हो गए और भक्ति महारानी खुशी से नाचने लगी और रास्ते में हरिनाम संकीर्तन कर रही। आइए यार, आप और हम सभी भक्ति महारानी की तरह यदि किसी को कमर सीधी करने की इच्छा हो तो कर सकते हैं, अर्थात नृत्य करने की इच्छा हो तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी रात हो गई है तो बहुत लोग दिख रहे सोते हुए। नींद खोलने के लिए आप सभी कर सकते हैं नृत्य, ठीक है। और अगर नहीं करनी हो तो मीठी मीठी ताली बजाते हुए मेरे पीछे पीछे गाया करिए, वरना फिर आप लोग सो जाएंगे। तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती। तू राधे राधे गाले और झूम ले आप सभी को मैंने क्या कहा था, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाना है। देखिए, आप ताली बजाएंगे तो मेरे साथ साथ संगीतकारों को भी बजाने में आनंद आएगा, आपको भी नींद नहीं आएगी और हमें भी अच्छा लगेगा। इसलिए अब इसे झूमते हुए गाना, ठीक है। छोटा सा घर बना ले, छोटा सा घर बना ले, छोटा सा घर बना ले।